Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के जीके टेस्ट में हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ अपना जीके जीएस टेस्ट देने के लिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए अपने आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अब राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो हैं संचालन समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू जी हैं संघ संविधान के अध्यक्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं प्रांतीय प्रारूप के अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कितना होगा इसमें? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया? यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रपति पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए। फ्रेंड्स, ये पॉलिटी की स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इसको स्टार्टिंग से लिया है ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस मिले और आप लोग सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? भारतीय संविधान का प्रथम कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? फटाफट कमेंट करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी.एन. राव। बी.एन. राव को भारतीय संविधान का प्रथम कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो फटाफट कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी या फिर आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से लिया गया है? फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। ठीक है, अनुच्छेद 51 क है, ना कि अनुच्छेद 51। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ व राज्य क्षेत्र किस भाग से लिया गया है? संघ व राज्य क्षेत्र किस भाग से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग इसमें राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाग 1, यानी भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब जो नीचे ऑप्शन है ये भी देख लीजिए। तो भाग 2 में किया गया है नागरिकता का वर्णन, भाग 3 में किया गया है मौलिक कर्तव्य का वर्णन और भाग 4 में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। चलिए आगे देखते हैं। अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद से लिया गया है? अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद से लिया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17,
यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 17 से लिया गया है अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है, अब इसमें जो अदर ऑप्शन है ये भी देख लीजिए। तो अनुच्छेद 15, इसमें क्या है, इसमें धर्म, मूल, वंश, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग। बहुत ही चर्चित संविधान संशोधन है ये। तो ये किस सन में लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया। ठीक है, अब इस संविधान संशोधन के तहत क्या लागू हुआ? तो इसमें भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिया गया है? तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए अपने राइट आंसर, किस भाग से लिया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भाग 4 से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और अभी अभी मैंने ऊपर जो तीनों भाग दिए गए हैं उनके बारे में बताया कि भाग 1 से, भाग 2 से और भाग 3 से क्या लिया गया है। तो आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि भाग 1 से क्या लिया गया है, भाग 2 से क्या लिया गया है और भाग 3 से क्या लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद से लिया गया है? भारत में बाल श्रम का निषेध यानी जो बालक होते हैं उनके काम करने पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। ठीक है, भारत में बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 से लिया गया है। अब अनुच्छेद 23 में क्या है? तो इसमें मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 26 में क्या है? इसमें धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। चलिए आगे देखते हैं। संसद कितने अंगों से मिलकर बना है? संसद कितने अंगों से मिलकर बना है? 2, 3, 4 या 6? फटाफट कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? तो वो 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यता के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो फटाफट आप लोग इसमें अपने आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो शपथ कौन दिलाता है? फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है? राज्यसभा संसद का कौन सा सदन होता है? उच्च सदन या फिर निम्न सदन? फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। और निम्न सदन कौन होता है? तो जो लोकसभा होती है वो होती है निम्न सदन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के नागरिकों की निम्नतम आयु कितनी होती है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी निम्नतम आयु कितनी होती है? फटाफट कमेंट करिए, कितनी होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो उसकी होती है 30 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। संसद का अभिन्न अंग क्या है? संसद का अभिन्न अंग क्या है? राज्यसभा, लोकसभा? तो क्या है संसद का अभिन्न अंग? संसद का अभिन्न अंग राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी कि जब से वो शपथ लेता है उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है। तो फटाफट कमेंट करिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जीके जीएस टेस्ट के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.